जय श्री राम दोस्तों। 9 नवंबर 2019 ये वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर ने अयोध्या में ही भगवान श्री राम के टेम्पल को बनाने का फैसला दिया। ये फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक था कि पिछले 5 सालों से मेजोरिटी में रह रहे हिंदू ग्रुप अपने ही देश में, अपने ही जमीन पे, अपने ही टेम्पल के लिए दूसरे देश से आए इस जालिम के करतूत के वजह से पिछले 5 सालों से लड़ रहे हैं। और आज 22 जनवरी 2024 उसी अयोध्या राम टेम्पल का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें खुद पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ साथ क्रिकेट, एंटरटेनमेंट और बिजनेसमैन जैसे लोगों को भी इनवाइट किया गया है। हालांकि ओपोजिशन यानी इंडिया अलायंस को भी इन्वाइट किया गया है, बट उन्होंने बीजेपी का पर्सनल कार्यक्रम बताकर इनॉग्रेशन में आने से मना कर दिया है। क्या यार, आप लोग अपने ही भगवान के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हो। खैर, इसी खुशी के मौके पे देश के कोने कोने से सभी ने अपने तरफ से किसी न किसी तरह का उपहार मंदिर को भेंट चढ़ाया। कश्मीर से कश्मीरी मुस्लिम्स ने भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हुए उन्होंने 2 केजी प्योर सेफ्रॉन यानी केसर देने का ऐलान किया है। वहीं राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट के तरफ से 1,51,000 लड्डू के पैकेट और 7,000 कंबल अयोध्या राम टेम्पल को दिए। वहीं खुद यूपी से 2,100 केजी का घंट, जिसे अष्ट धातु यानी 8 धातुओं से मिलकर बनाया गया है। और इसी तरह लगभग सभी राज्य से किसी न किसी प्रकार के उपहार भगवान राम अयोध्या मंदिर को भेंट चढ़ाए गए। और इतना ही नहीं, भगवान श्री राम से लोगों की आस्था इस कदर जुड़ी हुई है कि हैदराबाद से छल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने भगवान श्री राम के गोल्डन चरण पादुका को उठाकर 8,000 किलोमीटर की रास्ता दूरी करके मंदिर तक पहुंचाए हैं। वहीं गुजरात के एक व्यापारी ने 5,000 अमेरिकन डायमंड्स और 2 केजी सिल्वर की मदद से एक हार बनाकर मंदिर को उपहार भेंट किए। आज जो ये खुशी का माहौल है और पूरा देश इस खुशी के माहौल में रंगा हुआ है, इसके पीछे पिछले 500 सालों का संघर्ष छुपा हुआ है। मुगल्स के आने से लेकर आज के मॉडर्न वर्ल्ड तक कैसे लीगली हम लोग लड़ते आए हैं, आइए जानते हैं आज के इस इन शॉर्ट वीडियो। अयोध्या संघर्ष, जिसमें लोग पीढ़ी दर पीढ़ी और अपना पूरा जिंदगी इसमें लगा दिए, इस संघर्ष को हम 2 हिस्सों में जानते हैं। एक आज़ादी के पहले, दूसरा आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले ये विवाद शुरू होती है 1528 में, जब बाबर ने अयोध्या राम टेम्पल को डिमोलिश कर वहाँ पे एक मस्जिद बनाया, जिसे उसने बाबरी मस्जिद का नाम दिया। और तब से लेके 350 सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष करते हुए, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि उस टाइम मुगलों का शासन चल रहा था। और फिर ब्रिटिश के टाइम 1853 में एक रिलीजियस वायलेंस होता है, जिसके बाद अवध के नवाब वाजिद शाह के अंडर में नीरो मोहिस ने ब्रिटिशर्स को ये बताया कि कैसे बाबर ने वहाँ अयोध्या मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया। और फिर 6 सालों बाद 1859 में ब्रिटिशर्स ने उस डिस्प्यूटेड एरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जिसमें मुस्लिम्स अपने मस्जिद के अंदर जाके प्रेयर कर सकते थे, दूसरा उस मस्जिद का बरामदा जहाँ पे हिंदू अपना पूजा कर सकते थे। और फिर 1885 में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक पिटीशन डालते हैं, जहाँ वे रिक्वेस्ट करते हैं कि हिंदू को भी उसके अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन उनके पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट यानी आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद हिंदुओं को लगा था कि अब उन्हें कुछ न्याय मिलेगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट और अपने फायदे के लिए इस चीज को पूरी तरीके से इग्नोर किया। 1949 में जब ये पता चला कि मस्जिद के अंदर मूर्तियां भी अपीयर हुई है, तब गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद कोर्ट में एक फाइल पिटीशन की वहाँ हिंदुओं को पूजा करने दी जाए, और कोर्ट ने इसे ग्रांट करते हुए हिंदुओं को डेली पूजा करने की अनुमति दी गई, लेकिन सिर्फ पंडितों को। और फिर 1961 में मुस्लिम्स के तरफ से फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है, जिसमें मंदिर को फिर से रिस्टोर करने की मांग की जाती है, और कोर्ट ने मस्जिद को रिस्टोर करने की अनुमति भी दे देती है। और फिर 1986 में विश्व हिंदू परिषद का गठन होता है, जिसका काम होता है राम जन्मभूमि को आज़ाद कराना और वहां उनके नाम का मंदिर बनाना। और फिर अयोध्या सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में मस्जिद को ओपन करने की आदेश देती है, ताकि वहां हिंदू पूजा कर सके। इस शर्त
पे कि सिर्फ साल में एक बार ही पूजा होगी, वो भी सिर्फ पुजारी के द्वारा। और फिर 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद के बगल में ही राम मंदिर बनाने का काम शुरू करती है और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट देवकी नंदन ने फैजाबाद कोर्ट में ये भी पिटीशन फाइल करती है कि मस्जिद को वहां से रिलोकेट किया जाए। और इसी राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने के लिए 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है जो सोमनाथ गुजरात से लेकर अयोध्या तक की होती है। इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में कार सेवक, वॉलंटियर्स और संघ परिवार के लोग शामिल होते हैं जो कि हर दिन 300 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। और फिर 23 अक्टूबर 1990 को प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने लालू यादव को ये ऑर्डर देते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया जाए और 1992 में मस्जिद के गुंबद को डिमोलिश कर दिया जाता है कार सेवक के द्वारा। इसके कारण से पूरे देश भर में कम्युनल राइट्स फैलते हैं और लगभग 2000 से भी अधिक जाने जाती है। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को खुदाई का आदेश देता है, जिसमें खुदाई के दौरान हिंदू प्रमाणित कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं जो साबित करते हैं कि वहाँ हिंदू टेम्पल्स थे। लेकिन इस चीज को काउंटर करने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इन 4 झूठे हिस्टोरियन के रिपोर्ट का हवाला देते हैं, जिन्होंने अपने रिपोर्ट में बिना अयोध्या गए, बिना उसके बारे में जानकारी किए अपने रिपोर्ट में झूठ भर भर के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। जबकि फॉरेन हिस्टोरियन को देखा जाए तो विलियम फिंच अपने किताब में लिखते हैं कि 1611 में वहाँ रानी चंद के महल को तोड़ा गया था और वहाँ किसी भी तरह के मस्जिद तो कोई नामो निशान नहीं था। वहीं जोसेफ टिफेंथलर अपने किताब में लिखते हैं कि 1771 के दौरान वो वहीं थे। रामकोट फोर्ट्रेस जो कि भगवान राम के जन्म स्थल थे, उसे या फिर बाबर या फिर औरंगजेब द्वारा डिमोलिश किया गया था। इससे यह पता चलता कि हमारे ही हिस्टोरियन ने हमारे ही हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश की, जिसके कारण से ये संघर्ष पिछले 500 सालों तक चलता रहा। ये तो हुई अयोध्या टेम्पल की जाने से लेके आने तक की पिछले 500 सालों की हिस्ट्री। लेकिन आज जो प्रभु श्री राम के अयोध्या के लिए जो खुशी उमड़ी है, पूरे देशवासी इसे इस तरह से मना रहे हैं जैसे आज ही कोई दिवाली। और वैसे भी दिवाली प्रभु राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में ही मनाई जाती है। तो दोस्तों, भगवान राम अयोध्या आ चुके हैं। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम और पूरे देशवासी उनके बताए रास्तों पे चलें। तो बस राम नाम लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसके साथ ही आप जिंदगी में सीखो और सिखाओ। जय श्री राम।